देखिए ACL is एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करता क्या है? आपको याद होगा CHMOD, राइट? CHON, CH ग्रुप, इन कमांड से हमने क्या करा था? हमने किसी यूजर को, राइट, या किसी ग्रुप को एक फाइल पे या तो परमिशन मैंने अलाउ करवाई थी या मैंने मना करा था, यही था। तो ये काम हमने ACL से कर लिया था। ओ सॉरी, ये जो परमिशन से। तो ACL क्या करता है? ACL एक्सेप्शंस के लिए काम करेगा। एक्सेप्शंस मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरा एक ग्रुप है, सेल्स नाम से ग्रुप है एक, इसमें मेरे पास बंदे हैं ABC, 3 लोग, ABC। एक फोल्डर है सेल्स डेटा, ठीक है? मैं चाहता हूं कि खाली ABC वाले बंदे ही इसको एक्सेस करें, तो कोई टेंशन नहीं है। पहले तो मैं इसका जो है ग्रुप सेल्स कर दूंगा, CH ग्रुप करके, है ना? मैंने करा चेंज ग्रुप सेल्स, ये तो आपको मालूम ही है, सेल्स डेटा फोल्डर का नाम। और फिर मैंने कर दिया CHMOD 770, राइट, सेल्स डेटा हो गया। तो अब क्या होगा? खाली इस ग्रुप के लोग ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। रीड राइट एग्जीक्यूट आ रही है, अदर्स को तो 0 कर दिया। एक और ग्रुप और है, मार्केटिंग मान लेते हैं। मार्केटिंग ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, XYZ इनके नाम है, X Y और Z। इस तरीके से मार्केटिंग लोगों का अपना फोल्डर है, मार्केटिंग डेटा। इसको खाली मार्केटिंग के लोग जो एक्सेस करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो यहां पर भी मैंने यही कर दिया, 770 कर दिया इसको भी। यहां पर भी मैंने क्या करा? CHMOD 770 मार्केटिंग डेटा, जो भी मेरे फोल्डर का नाम था, राइट? और इससे पहले ग्रुप चेंज कर दिया, CH ग्रुप मार्केटिंग, खत्म। मार्केटिंग डेटा हो गए। तो अब सेल्स वाला क्या मार्केटिंग वाले को एक्सेस जो कर सकता है? नहीं कर सकता। मार्केटिंग वाला सेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, बाहर है, अदर्स हो गए, है ना? इनका नाम जो कर देते हैं MNO नाम का बंदे जो हैं, वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, ना वो सेल्स का पार्ट है ना वो मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये दोनों में से कोई भी फोल्डर एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि परमिशन क्या है? 770। तो ये अदर्स वाले लोग किस में आ गए? थर्ड वाले में, मालूम है ना ये तो, ठीक है? मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं जो है नहीं करूंगा। अगर इसमें से जो है किसी ने जो है सवाल कर लिया ना कि 770 क्या है, तो फिर कान पे पड़ेगा फिर, ठीक है ना? तो 770 कर दिया मैंने। तो अदर्स MNO जो है कहां पर आ गए? अदर्स में। ये लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ये हम कर चुके हैं। अब आती है एक्सेप्शन कि यार चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक और फोल्डर है, सेल्स वाले 2 फोल्डर एक्सेस करते हैं। चलो एक और फोल्डर भी है, इसका नाम है सेल्स 2, राइट? ठीक है, मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, एक टीम मल्टीपल फोल्डर एक्सेस कर सकती है, इसमें तो कोई फाइट ही नहीं है। सेल्स 2 नाम से इसको भी मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट करा हुआ है, इस पे भी वही CHMOD 770 किया हुआ है। तो अब सेल्स ग्रुप के बंदे सेल्स 2 और सेल्स डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मार्केटिंग ग्रुप के बंदे मार्केटिंग जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? सेल्स ग्रुप का कोई भी बंदा मार्केटिंग का फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकता, और मार्केटिंग ग्रुप का कोई भी बंदा सेल्स 2 और सेल्स एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे भी 770 है, इसका भी ग्रुप सेल्स है, तो मतलब ही नहीं एक्सेस कर दे। ठीक है, चलिए ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है, इतना हमने CHMOD CH ग्रुप से सीखा है। अब आती है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? हाँ मतलब, चलो मैं एक एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता। एग्जांपल ये कि आपको काम मिला भाई, ये जो M नाम का बंदा है, M नाम के बंदे को सेल्स डेटा फोल्डर पे एक्सेस करवाना है। M नाम का बंदा सेल्स डेटा फोल्डर एक्सेस कर पाए क्या? अब क्या करूं?
एम नाम के बंदे को सेल्स डेटा फोल्डर पे एक्सेस देना है, कैसे दूंगा? ठीक है, मयंक बोल रहा है इसको सेल्स ग्रुप में ऐड कर दो। एक मिनट ठहरना भाई। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, बताइए। मयंक का जवाब ये है कि भाई इसको सेल्स ग्रुप में ऐड कर दो। खैर लग भी रहा है, अगर मैं एम को सेल्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो वो सेल्स डेटा फोल्डर एक्सेस कर पाएगा। अमित तुम क्या बोलते हो, ये सॉल्यूशन ठीक है? क्या मैं मयंक को, ये जो एम नाम का बंदा है, इसको सेल्स ग्रुप में ऐड कर दूं? बताओ यार। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हाँ श्री। यस सर, ग्रुप में ऐड करना होगा। कर दूं? अच्छा, हाँ धर्म। यस सर। बहुत बढ़िया, जरा दिमाग लगाना जरा। अगर मैंने एम को यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये सेल्स डेटा तो एक्सेस कर पाएगा, पर सेल्स टू भी तो जो कर लेगा। हाँ जी, यस सर। क्या आप चाहते थे क्या ऐसा? नो सर। ओ नहीं, अभी अगर सेल्स ग्रुप 15 फोल्डर में और एडिट है, ये तो सबको एक्सेस जो कर लेगा, यहां पे एसीएल काम आएगी। अच्छा चलिए, एक एग्जांपल ये हो गया एक्सेप्शन। एक ये हो सकता है कि आप 777 कर दो। अगर मैं 777 कर देता हूं तो क्या दिक्कत है मयंक? मैं 777 लाइक जो कर देता हूं, उसमें क्या टेंशन है? एम के अलावा एन और ओ भी कर लेंगे यार, ये तो बेवकूफी होगी। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा जी, दूसरा केस, मैं चाहता हूं यार ये जो ए नाम का बंदा है, इसको सेल्स टू पे एक्सेस नहीं देना। अब क्या करूं? ए नाम के बंदे को सेल्स टू फोल्डर पे एक्सेस नहीं देना, क्या क्या करूं? मैं ग्रुप से बाहर कर देते, ग्रुप से बाहर कर दिया तो यहां से भी गया, और भी जो फोल्डर होंगे वहां से भी गया। मैं इस बंदे को ग्रुप से बाहर नहीं कर सकता, समझिए बात को। ग्रुप से बाहर करने में चलिए माना सेल्स डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, अरे पर सेल्स टू भी तो जो बंद हो गया क्योंकि ग्रुप से बाहर आ गया। ऐसे केसेस में एसीएल यूज होता है, जहां पे सबको अलाउ करना है, एक को नहीं करना, सबको अलाउ नहीं करना, एक को करना है। समझ में आ गई बात? यहां पे एसीएल जो है लगेगा। तो ये आपकी जो नॉर्मल रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस है उसको फाइन ट्यून करने के काम आता है। कंसेप्ट समझ में आ गया? मैं एक कमांड दूंगा, मान लो मेरे को एम को ऐड करना है सेल्स डेटा पे, मैं इसको ग्रुप में ना ऐड करके, अब समझिएगा, मैं इसको ग्रुप में ना ऐड करके, मैंने ग्रुप में ऐड नहीं करा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत टेंशन वाला काम है, ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ ऐसी कमांड मिल जाए जो डायरेक्टली इसको ले जाके बिना किसी ग्रुप में ऐड करे इसको डायरेक्टली सेल्स पे एक्सेस जो कर दे, तो मेरा काम बन जाएगा। और 777 भी नहीं करूंगा, क्योंकि 777 कर दिया तो एन और ओ भी एक्सेस जो कर लेंगे। ये भी तो अदर्स में है। ये मेरा काम एसीएल से होगा। दूसरा काम कि मेरे को ए को एक्सेस नहीं देना, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बिना ग्रुप से बाहर निकाले, इसको मैं ऐसा कर दूं कि अगर ये सेल्स डेटा को एक्सेस करने को चाहे तो मना हो जाए, राइट? पर जब सेल्स टू एक्सेस करने को चाहे तो हो जाए। मजा आ जाएगा यार। ये है एसीएल। तो अगर पहला वाला केस हम करते हैं कि मुझे एम को सेल्स डेटा पे अलाउ करवाना है, मैं एक छोटी सी कमांड दूंगा, सेट एफएसीएल, गेट एफएसीएल से देखेंगे, सेट एफएसीएल जो है सेट होगा, मॉडिफाई कर रहा हूं, यूजर इज एम, है ना? यूजर यू के बाद बंदे का नाम एम, क्या परमिशन जो है देनी है? मैंने कहा रीड राइट एग्जीक्यूट, कौन से फोल्डर पे? सेल्स डेटा। खत्म हो गया काम। इससे ये ग्रीन वाला डॉट आ गया, इसको डायरेक्टली एक्सेस मिल गया। दूसरे केस में मैंने करा सेट एफएसीएल मॉडिफाई यूजर इज ए, हाइफन हाइफन हाइफन, ना रीड ना राइट और ना एग्जीक्यूट, कौन से फोल्डर पे? सेल्स डेटा। तो इससे ये लाल वाला हो गया, ये ग्रुप में रहा पर ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इसको देखो, नाउ सी इट, यही सारा सिनेरियो हम एक रेप्लिकेट कर लेते हैं।
ACL यूजर या ग्रुप भी हो सकता है। एक्सेप्शंस देने हैं तब आप, हाँ, यू की जगह जी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। आ गया, चलिए गो हेयर, ओपन इट। मैं इस तरीके से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, राइट, तो यही सीन रेप्लिकेट हो जाएगा। चलिए मैं रूट से गया, संडे था क्या इसका पासवर्ड? हाँ संडे है, संडे है, चेंज कर देता हूँ यार, फिर याद नहीं रहता है, वही रेड कर दिया वापस। चलो मैंने एक यूजर बनाया, यूजर ऐड, चलो मैंने बनाया मयंक, ठीक है, पासवर्ड मयंक, रेड हैट पासवर्ड दे दिया मयंक को। एक यूजर बनाया अमित, पासवर्ड अमित, सबका पासवर्ड रेड हैट ही दे रहा हूँ, ठीक है। एक यूजर बनाया मैंने श्री, पासवर्ड श्री, रेड हैट। एक बनाया धर्म और पासवर्ड धर्म। एक आलोक भी है ना, एक रजत बना देता हूँ, यूजर ऐड। तो काफी सारे यूजर हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास यूजर बने हुए हैं, आलोक, मयंक, अमित, श्री। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं मयंक और अमित को एक ग्रुप में डाल देता हूं, एक ग्रुप बनाता हूं, ठीक है। श्री और धर्म को एक ग्रुप में डाल देता हूं, रजत को ग्रुप का पार्ट नहीं करता। मैंने दो ग्रुप बना लिए, यूजर सॉरी ग्रुप ऐड मार्केटिंग और ग्रुप ऐड सेल्स, ठीक है। अब मैं मयंक और अमित को मार्केटिंग का पार्ट कर रहा हूँ, यूजर कैसे कर सकते हैं, ग्रुप मैम से भी कर सकते हैं, है ना, -G मार्केटिंग -A अमित। हाँ बेटा यही तो प्रॉब्लम है, खैर भूल तो मैं भी जाता हूँ, पर याद करने का तरीका आना चाहिए बस, उसमें कोई टेंशन नहीं है, भूलने की दिक्कत नहीं है। और सेल्स -A श्री, श्री को ऐड कर दिया, स्पेस देखिए शायद अलाउ कर लेता है, चेक कर लेंगे। चलो अब मेरे पास ग्रुप बन गए, मार्केटिंग ग्रुप में अमित और मयंक है, सेल्स ग्रुप में श्री और धर्म है। अब दो फोल्डर बना लिए, मैंने कहा mkdir/sales data, mkdir marketing data, mkdir sales2, हाँ 3 फोल्डर हो गए। अब मैं इसका ग्रुप मेंबरशिप चेंज करूं, पहले सेल्स डेटा की, अभी ग्रुप कौन है, रूट, मैंने कहा ch ग्रुप सेल्स डेटा, और इसको कर दिया chmod 770 सेल्स डेटा। अरे यार, तो अब इसकी परमिशन देखिए, रूट ओनर तो रहेगा ही, ग्रुप सेल्स हो गया, 770 हो गई, तो कौन एक्सेस कर सकता है, या तो रूट या सेल्स का बंदा, अदर्स तो कुछ नहीं कर सकता, अदर्स को ब्लैंक हो गया। यही काम सेल्स 2 पे कर देता हूँ, चेंज ग्रुप सेल्स 2 एंड chmod 770 सेल्स 2, राइट। इस तरीके से चेंज ग्रुप मार्केटिंग डेटा और chmod 770 मार्केटिंग डेटा, हो गई कहानी। तो मार्केटिंग डेटा को कौन एक्सेस कर पा रहा है, खाली मार्केटिंग के लोग, और रूट तो खैर एक्सेस करेगा ही, रूट को तो आप रोक सकते ही नहीं, है ना। और सेल्स डेटा को कौन एक्सेस कर रहा है, सेल्स के लोग, और सेल्स 2 को कौन एक्सेस कर रहा है, सेल्स के लोग, ठीक बात है ना, ग्रुप में सेल्स आ रहा है,
ट्राई कर लेते हैं। मैंने लॉगिन करा श्री से, एग्जिट मारा, एग्जिट करने की जरूरत नहीं थी, रुको, मैं श्री से लॉगिन करता हूँ। श्री से लॉगिन कर लिया। हर यूजर वो किस किस ग्रुप का मेंबर है ग्रुप्स कमांड से चेक कर सकता है। ये सेल्स का पार्ट है, तो ये सेल्स डेटा और सेल्स टू के अंदर तो घुस जाना चाहिए, पर अगर ये मार्केटिंग डेटा में घुसने की कोशिश करता है तो एरर आ जाना चाहिए। सही है, तो सीडी सेल्स डेटा घुस गया। फाइल भी क्रिएट कर सकता है, टच करके श्री करके फाइल क्रिएट कर दी। फिर ये चला गया सेल्स टू में, सेल्स टू के अंदर भी इसने टच करके श्री करके फाइल क्रिएट कर दी, हो गया। पर अगर ये भाई साहब मार्केटिंग डेटा में जाने की ट्राई कर रहे हैं तो होगा परमिशन डेराइड भाई साहब बाहर निकले। ये हमने करा। इस तरीके से मयंक भी कर लेगा। अगर मैं मयंक से लॉगिन करता हूं, मयंक ने अपनी ग्रुप मेंबरशिप चेक करी, ग्रुप्स करके, ये मार्केटिंग का पार्ट है, तो ये मार्केटिंग डेटा में तो घुस पा रहा है, टच करके अपनी फाइलें फूलें जो भी करना है कर लेगा ये। पर अगर ये सेल्स डेटा में घुसने की ट्राई करता है और सेल्स टू में घुसने की ट्राई करता है तो मना होगी कहानी। मेक सेंस। अब रजत जो भाई साहब हैं वो तो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, रजत और आलोक है ना। रजत ने लॉगिन करा, उसने करा ग्रुप्स, है ही नहीं, किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो ना तो वो सेल्स टू में घुस सकता, ना वो सेल्स डेटा में घुस सकता, अबे हट, ना वो सेल्स डेटा में घुस सकता, ना वो मार्केटिंग डेटा में घुस सकता। बिल्कुल ठीक है। आलोक भी नहीं, क्योंकि आलोक भी नॉर्मल यूजर है और वो भी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, आलोक भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आलोक भी नहीं कर सकता। आलोक सेल्स डेटा में नहीं जाएगा, सेल्स टू में नहीं जाएगा और मार्केटिंग डेटा में नहीं जाएगा। यही हमने करना था, हो गया। अब मुझे एक्सेप्शन लगा। अब मैं बोलता हूं यार ये मयंक को ना, मयंक मार्केटिंग का पार्ट है, पर कुछ टाइम के लिए इसको मार्केटिंग डेटा में एक्सेस नहीं देना, पर मैं ग्रुप से नहीं रिमूव कर सकता। ग्रुप से रिमूव कर दिया तो वो बाकी फोल्डर में एक्सेस नहीं कर पाएगा। या चलो उसको ले लेते ना, श्री किसका पार्ट था, सेल्स का पार्ट था ना, तो श्री जो है सेल्स का पार्ट है, मतलब श्री जो है सेल्स फोल्डर को भी एक्सेस कर रहा था और सेल्स डेटा को भी। हाँ, अब मैंने बोला यार श्री को ना सेल्स टू पे एक्सेस नहीं देनी, पर मैं ग्रुप से बाहर नहीं कर सकता श्री को, क्योंकि मैंने अगर श्री को ग्रुप से बाहर कर दिया तो वो सेल्स डेटा भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ एसीएल आ जाएगी। अब कैसे आएगी, पहले कमांड देंगे गेट एफएसीएल, पहले पढ़ो, सेल्स टू से हटाना है। गेट एफएसीएल में क्या आया, ओनर कौन है, रूट, ग्रुप कौन है, सेल्स, ग्रुप को क्या है रीड एग्जीक्यूट, अदर्स को क्या है रीड एग्जीक्यूट, अदर्स को जो है कुछ नहीं है, राइट। मैंने कहा सेट एफएसीएल, बहुत आसान है, मॉडिफाई करो, यूजर है श्री को ना रीड दूंगा ना राइट दूंगा ना एग्जीक्यूट दूंगा। हाइफन का मतलब कुछ नहीं दे रहा, पहला हाइफन रीड के लिए, आपको मालूम ही है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट, और कौन से फोल्डर पे, सेल्स टू, सेल्स टू पे मैंने ऐड करवा दिया। अब अगर मैं गेट एफएसीएल करता हूं, कुछ अलग मिल रहा है, श्री यूजर को अलग से ऐड करा गया है और उससे सारी परमिशन छीन ली गई, जबकि ग्रुप से मिल रही है उसको, ग्रुप मेंबरशिप नहीं छेड़ी है, श्री आज भी ग्रुप का पार्ट है। अब जरा देखें जरा भाई साहब श्री की स्थिति क्या है। श्री भाई साहब ने लॉगिन करा, उन्होंने कहा भाई हम तो ग्रुप का पार्ट है, बाकी सब तो ग्रुप का पार्ट हो गए, श्री को मैंने अलग से ऐड कर दिया, एक्सेप्शन ऐड कर दी, इवन दो श्री ग्रुप का पार्ट है, पर उसको अलग से ऐड करके मुझे मना करवा दिया। अब श्री भाई साहब ने लॉगिन करा, कह रहे हाँ मैं तो सेल्स का पार्ट हूं। अब वो अगर सेल्स डेटा में घुसता है तो घुस पा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। यहाँ पे फाइल वगैरह भी क्रिएट कर लेगा श्री टू, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर वो सेल्स टू में घुसने का ट्राई करता है तो यहाँ परमिशन दे रहा है। अब वो परेशान, अब वो परमिशन देखता है तो आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यार सेल्स है यार, मैं सेल्स का पार्ट हूं, और जो ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट है ग्रुप से मिल रहा है, पर यहाँ प्लस आ रहा है। अगर किसी फाइल और फोल्डर पे प्लस दिख जाए आपको परमिशंस में, तो मतलब इस पे एसीएल लगी हुई है। इसकी पूरी कहानी पढ़नी है तो गेट एफएसीएल से मिलेगी। अब श्री करेगा गेट एफएसीएल सेल्स टू की, भैया क्या ड्रामा कर दिया, ओहो मुझे ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, ये हो गया। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं, रजत को मार्केटिंग डेटा पे सेल्स टू पे एक्सेस देना है। रजत ना मार्केटिंग का पार्ट है ना सेल्स का पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं है,
ठीक है। अगर मैंने उसको सेल्स में ऐड कर दूंगा तो वो सेल्स डेटा भी एक्सेस कर लेगा, मुझे खाली सेल्स टू भी एक्सेस करना है। तो पहले मैंने करा सेट एफएसीएल मॉडिफाई यूजर इज रजत रीड राइट एग्जीक्यूट ऑन सेल्स टू, हो गया, काम खत्म, करना ही क्या है। अब अगर मैं इसमें गेट एफएसीएल सेल्स टू करता हूं तो क्लियरली हो गया कि रजत भाई साहब को अलग से ऐड करके रीड राइट एग्जीक्यूट दिए, आलोक कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं 777 कर देता तो आलोक भी कर लेता एक्सेस। अब अगर रजत लॉगिन करता है, रजत किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है भाई लोगों, और वो अगर सेल्स टू में घुसने की ट्राई करता है तो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। ये टच करके वो अपनी फाइलें फूलें भी बना सकता है। पर अगर ये रजत भाई साहब सेल्स डेटा में जाने का ट्राई करते हैं तो मना, और ऑब्वियसली मार्केटिंग डेटा में जाने का ट्राई करते हैं तो मना। एक्सेप्शन ऐड कर दिए। आपने पूरे पूरे ग्रुप को ऐड करना है तो क्या क्या करना होगा यार, सेट एफएसीएल, अबे हट, मॉडिफाई जी कर दो, जी के बाद जो है ग्रुप का नाम। मैंने कहा यार पूरे मार्केटिंग को सेल्स टू पे एक्सेस कर दो, मार्केटिंग रीड राइट एग्जीक्यूट ऑन सेल्स टू, तो पूरा मार्केटिंग सेल्स टू एक्सेस कर देगा, ऐसे कर लो। हटानी है एसीएल तो ये आपको काम आने चाहिए, हटाना है, अरे यार हटा दो यार, अब नहीं देना। चलो यार मयंक को एक्सेस दे दो सेल्स टू पे, अभी क्या था, मयंक भाई साहब तो श्री तो सेल्स टू एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैंने कहा चल यार श्री को दे दे, तो सेट एफएसीएल राइट हाइफन एक्स कर दो, यू श्री फ्रॉम द फोल्डर सेल्स टू, हटाने के लिए है, हटाना है बोल रहा हूं, परमिशन तो ऑलरेडी है, वापस एसीएल हटा दो, हटा दिया, एक्स यूजर श्री, और मतलब सेल्स टू फोल्डर पे अगर श्री को कोई एसीएल लगी है तो उसको रिमूव कर दो। तो अब अगर मैं गेट एफएसीएल करूं तो रजत की एसीएल रह गई है, श्री की हट गई, अब श्री एक्सेस कर लेगा। अगर सारी एसीएल ही हटानी है, जितनी भी लगी है सारी हटा दो, राइट, तो हम ब्लैंक कर देते हैं, हम करते हैं सेट एफएसीएल हाइफन बी सेल्स टू, खत्म, मतलब सारी एसीएल हटाओ, जितनी रजत श्री आलोक जितनी एसीएल है सारी हट गई, हाइफन, पक्की बात है फोल्डर का नाम दिया ना, है ना, हाइफन एक्स करेंगे तो स्पेसिफिक बंदे की हटेगी। मुझे जितनी एसीएल थी, रजत की भी तो थी, रजत की कहाँ हटी, नहीं हटी, हाइफन बी कर दूंगा तो भाई जितनी एसीएल होगी सारी हट जाएगी। तो ये आपका एसीएल है, आपको ये काम करना आसान हो गया। तो ये एक्सेप्शंस ऐड करने के लिए यूज होता है कि आपको क्या एक्सेप्शन देने, कि किसी को ग्रुप में ना करके भी परमिशन देनी है, कोई ग्रुप में है फिर भी नहीं देनी, तो हम एसीएल यूज, समझ में आ गया श्री, धर्म, अमित? यस सर। यस सर। है ना, तो ये आपका एसीएल है। इसमें एसीएल में आपको रिमूव करना है, ब्लैंक करना है, मास्क भी है एसीएल में कि मैक्सिमम मैं यही दूंगा, तो आप फिर अगर मैं इसमें मास्क लगा सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, अच्छा मेरे पास बुक नहीं है, खैर चलो। तो सेट एफएसीएल और गेट एफएसीएल, गेट एफएसीएल विल शो यू क्या है और सेट एफएसीएल विल सेट इट। एक्सेप्शंस ऐड करने के लिए आएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन था रेलेट में एसीएल पे ना, वो क्या ना एफएस टैब वाला, एफएस टैब को कॉपी करो, है ना, हाँ सुजैन को दो, इसको मत दो, ये ना, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा एसीएल।